ये तो हर साल होता है, इलेक्शन हर साल होता है, हर साल कोई जीतता है, लेकिन इस बार एक कुछ खास होने वाला। खास ये है कि इस बार सबसे यंग प्रेसिडेंट जीते हैं जिला बार एसोसिएशन के बाराबंकी। खास बात यह है कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर मेरे ख्याल से पहले प्रेसिडेंट हुए हैं हिसाल बारी किदवई, जो एक मुस्लिम समुदाय से आते हैं, बहुत यंग हैं। और उससे ज़्यादा ख़ास बात यह है कि अब तक एक वो ट्रेंड चला रहा था, लेकिन हिसाल क्योंकि ट्रेंड सेटर के तौर पे जाने जाते हैं, इन्होंने एक नया ट्रेंड बनाया है कि एक जब भी कोई आप वकील के बारे में सोचते हैं ना, एक प्रोटोकॉल उनका, एक बिल्कुल एक वेल सेट, और उनके हेयर स्टाइल, पेट निकला हुआ, बेल्ट लगी हुई। लेकिन हिसाल बारी किदवई जो कि एक एकदम यंग है, उनको आप जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो शशि कपूर टाइप का स्मार्ट आदमी, एक हीरो आदमी आपके सामने है। तो ये सब बातें हैं, हम आपकी मुलाकात कराएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको एक बात बताना चाहते हैं। एक ऐसा वक्त आता है जब बहुत निराशा हो जाती है, जब प्रधानमंत्री से लेके प्रधान तक के जो चुनाव होते हैं वो जात पात पे होने लग जाते हैं, धर्म पे बात होने लग जाती है, ऐसी बातें होती हैं तो लगता है कि समाज के अंदर जहर घुल रहा है। जिला बार एसोसिएशन जहाँ की बहुत पढ़े लिखे लोग जाते हैं, माने जाते हैं कि वो वकील बहुत पढ़ा लिखा होता है, लेकिन जब वहाँ पे भी आरोप लगने लगते हैं कि यहाँ पे जात बरादरी हावी हो चुकी है, धर्म हावी हो चुका है, जहाँ पे इस टाइप के संदेश दिए जाते हैं कि इस बार अब्बाजान नहीं जीतना चाहिए, किसी कीमत पे अब्बाजान को नहीं होना चाहिए, कुछ लोग इस टाइप की बातें करते हैं, फिर एक नज़ारा बदल जाता है, सारे लोग उठ खड़े होते हैं और इस यकीन के साथ सामने आते हैं जब वो कहते हैं कि नहीं, ये हिंदुस्तान है, इसकी जो संस्कृति है वो मिली जुली है और हमेशा कायम रहेगी। भले कुछ वक्त कुछ बादल निराशा के हों, कुछ ऐसे बादल हों, लेकिन वो बादल छटते हैं और उसके बाद जो एक आशा की किरण जगती है, उससे एक पूरे समाज में खुशी की लहर दौड़ जाती है। तो हम स्वागत करेंगे बाराबंकी के जो जिला बार एसोसिएशन के नए अध्यक्ष हिसाल बारी किदवई साहब का। हिसाल, तो ये जो हेयर स्टाइल और ये इन सब के साथ वकालत की एक बिल्कुल आपने एक नई तस्वीर पेश की है, इसके बारे में क्या कहना है? अब परवेज़, किसी भी पेशे की कोई ख़ास हेयर स्टाइल नहीं होती, कोई ख़ास तरीक़ा नहीं होता। इंडिया के प्रेसिडेंट APJ कलाम जैसी हेयर स्टाइल रखेगा, उनसे पहले कोई नहीं जान सकता था। या कोई ख़ास तबका होगा, ज्ञानी ज़ैल सिंह साहब रहे, फ़खरुद्दीन अली अहमद साहब रहे, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो आप प्रीसेट माइंड से नहीं तय कर सकते। कोर्ट में गुरेज हुआ कभी इसको लेके कि बड़े बाल हैं, एकदम नए स्टाइल का, कोई हीरो टाइप का आदमी है? जी, मुझे टोका गया, मुझे POs ने टोका, कुछ जजेस ने कभी कहा कि आपकी पर्सनालिटी का असर ख़त्म हो जाता है, सब बाल आप ज़रा छोटे कर लें। तो मैंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बातों में दिलचस्पी होगी बालों से ज़्यादा। यस, ऐसे ही मतलब दिखावा ऐसे कुछ नहीं होता। देखें परवेज़, जो आपको जो अटायर, आपकी पर्सनालिटी, जो अपीयरेंस है, तो ये तब तक मैटर करता है जब तक आप मुंह नहीं खोलते हैं। एक बार आप बात करने लगते हैं और आपके अंदर का शब्द जब बाहर आता है तो बाहर का शब्द पीछे चला जाता है। अच्छा, हम सीरियस नोट पे कुछ शुरू करें उससे पहले एक चीज़ ये बताइए कि अब प्राइम मिनिस्टर, आजकल हमारे यहाँ जो प्राइम मिनिस्टर हैं या चीफ मिनिस्टर है या किसी भी बड़े पद पे बैठने के लिए ये घर बार छोड़ना पड़ता है या सिंगल होना पड़ता है, इसका क्या मतलब? नहीं, ऐसा भी कुछ पहले से तय नहीं हो आप कर सकते। इत्तफाक़ी है कि वो स्टेट और नेशन हमारा दोनों ऐसे हाथों में है, और ये अच्छा, कितनी इत्तफाक़ है कि मैं भी उसी शब्द को जो कहते हैं कि एक कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, आपने तो ये सब खत्म कर दिया। हाँ, नहीं, आप कह सकते हैं मेरी अम्मा का हाथ है, मेरी मम्मी का, मेरी बहन का हाथ है, भाभी बहनें, मेरी भतीजी का हाथ है। अगर आप फीमेल हाथ की तलाश में, बीवियां कॉलर ऊंचा नहीं कर सकती कि उन्हीं का हाथ होता है। नहीं, मेरी दोस्तों का भी हाथ आप कह सकते हैं। मेरी लाइफ में इवन मुझे इलेक्ट करने में कैंपस की आधी आबादी जो है फीमेल वोटर्स, उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। कैसी दोस्त? दोस्त नहीं, मैंने दोस्त जैसे दोस्त होती हैं, मैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में यकीन नहीं रखता। जैसे मेरे लिए आप दोस्त हैं, वैसे अगर कोई मेरी फीमेल दोस्त भी मैं उसे दोस्त ही कहूँगा। चलिए, सब बातें हम लोग आगे भी करते रहेंगे, लेकिन अब ये जो मैंने जिसकी शुरुआत की थी अपने इंट्रो में, कि जब ऐसा माहौल
होता है, जो सियासी लोग हैं वो एक माहौल बनाते हैं, दूरियां पैदा करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन होता है कि हाँ इनके बीच में दूरी हो जाए धार्मिक आधार पर, जात के आधार पर, और उसके बाद वो वोट हासिल करें। ऐसे में सबके वोट हासिल करना ये कैसे पॉसिबल हो पाया? आप यकीन माने परवेज़, कतई मुश्किल नहीं था, ये बहुत ही आसान था। बस आप उनके मौक़ों में, उनके इश्यूज़ में, उनमें अगर आप पूरी तरह इन्वॉल्व हैं, उनको इस बात का यकीन आ जाता है। उनको मीन्स अपने आसपास जो दुनिया है आपके, आप उनमें नाम में नहीं फ़र्क करते हैं, आप सरनेम नहीं देखते हैं, आपको सिर्फ परेशान आदमी परेशान लगता है, खुशहाल खुशहाल लगता है। और जो आप जिसे चचा कहते हैं उसे आप अपने फादर जितनी इज़्ज़त देते हैं, आप जिसको भाई कहते हैं उसको भाई मानते हैं। दिल से अगर आप हाथ मिलाते हैं ना, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा बात दुनिया में कोई नहीं होता। ये क्यों इतने आरोप लगते हैं कि अब तक जो इलेक्शंस होते रहे हैं जिला बार के, वहाँ पे ज़ात और मज़हब बहुत ज़्यादा हावी रहा है? हाँ, आप कह सकते हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स एक भेड़चाल जैसी हो गई है। अगर कोई एक शख्स किसी अहम सीट पर इलेक्ट होता है, तो जाहिर है वो सबसे कनेक्ट होता है, तभी इलेक्ट होता है। और इलेक्ट होने के बाद वो अपनी जगह छोड़ना नहीं चाहता। और अभी से कुछ वक्त पहले तक आप गौर करें कि बहुत ही लिहाज का दौर था, कोई किसी को हर्ट नहीं करना चाहता था। बदकिस्मती से कुछ सालों से जो चल रहा है, तो उसमें ये सब चीज़ें बहुत अहमियत रखने लगी कि जीता तो उसका नाम क्या था, उसका उसकी कास्ट क्या थी। अच्छा, आपको इलेक्शन, ड्यूरिंग इलेक्शन सुनाई पड़ा ये अब्बा जान जैसे वर्ड, और ये इस टाइप से कुछ लोग इधर उधर कह रहे हैं? अलग अलग एग्जैक्टली इस तरह के या इससे मिलते जुलते कई बहुत ही इल एक्सपीरियंस हुए। लेकिन ये पार्ट ऑफ गेम है। असल में हमने जो एक समाज रचा है परवेज़, उसमें जो ब्राह्मण लड़ रहे हैं, आप यकीन माने कुछ लोग उनसे सिर्फ इसलिए नफरत करके वोट नहीं देंगे क्योंकि वो ब्राह्मण हैं। जो ओबीसी हैं, मान लीजिए कुर्मी बिरादरी से करते हैं, यादव, जब वो लड़ते हैं तो कुछ लोग उनको सिर्फ इसलिए नहीं देंगे, वो कहेंगे कि बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो वर्मा लगाते हैं, यादव लगाते हैं, इसलिए हम नहीं देंगे। दलित होंगे तो अपर कास्ट में कोई नफरत कर रहा है, अपर। तो ऐसे समाज में जब हमसे कोई बीइंग मुस्लिम नफरत करता है मुसलमान होने की वजह से, तो हम ये शिकायत तो नहीं कर सकते कि हमारे साथ एकदम नया हो रहा है। वो हो सबके साथ रहा है। हाँ, किसी के साथ कम लोग नफरत कर रहे हैं, किसी के साथ ज़्यादा। हमने एक नफरतों का संसार ही रच लिया है। अच्छा, एक जुमला मैंने सुना था, गालिबन किसी वो एक बड़े अखबार में भी छपा था वो, कि कोई बड़े वकील थे, उन्होंने कहा था कि यार 10% वोट हैं आपके और इतनी हिम्मत कर रहे हो, ये हिम्मत कहाँ से आई, ऐसा कुछ? हाँ, देखिए, डेमोक्रेसी को उसकी एक डिफिनीशन गवर्नमेंट ऑफ फूल्स भी है ना। एक रिक्शे वाले का भी वोट एक होता है, एक प्रोफेसर का भी वोट की कीमत एक ही होती है। और किसी को कोई भी समझदार है, चालाक आदमी ड्राइव कर सकता है एक पूरे सेक्ट को, एक पूरे बंच को, एक पूरी आबादी किसी तरफ बह जाती है। तो यहाँ पर सबसे आसान तरीक़ा है कास्ट या मज़हब के तौर से उन्हें पोलराइज़ करने का। तो ऐसे में जब कोई कम होता है तादाद में, तो ये जो लोग बहुत आश्वस्त होते हैं अपनी जीत के लिए कि नहीं हमको जीतना ही है, हम 100 में इतने % हैं उतने, तो उनको ज़रा उस कम तबके से बिलोंग करने वाले की हिम्मत अजीब लगती ज़रूर है। लेकिन ऐसी मिसालें मैंने बहुत देखी परवेज़, कि फ़लाँ गांव में पता लगा कि उन पंडित जी के सिर्फ 2 घर थे और वही जीते। फ़लाँ गांव में फ़लाँ मुस्लिम था, उनके 5 घर थे, लेकिन प्रधानी वही जीते। एक आम तौर पे अब जैसे कहा जाने लगा है कि बहुत से लोग कहते हैं कि पहले होते थे वकील, बड़े अच्छे प्रैक्टिशनर होते थे, बड़ी अच्छी बहस उनकी देखने को मिलती थी, अब सेटिंग की वकालत ज़्यादा होने लगी। इस टाइप के आरोपों में कितनी सच्चाई है? देखिए, फिर वही बात मैं कहूँगा ना कि कुछ है तभी तो बात है ना। ये बात उठी ही क्यों अगर एकदम नहीं होती तो। ये बातें आज से 50 साल पहले की कहानियों में तो नहीं होती। हम अपने सीनियर से पुराने केसेस के जो किस्से सुनते हैं, जजमेंट सुनते हैं, इंटरेस्टिंग किस्से सुनते हैं, उसमें ये पैसे लत्ते के, करप्शन के किस्से कम होते हैं, ना कि बराबर। और अभी जो किस्से हम लोग करते हैं परफॉर्मेंस के, उसमें इस तरह के किस्से ज़्यादा होते हैं। तो अगर होते हैं तो जाहिर है। और जुडिशरी भी कहीं ना कहीं इस पर निगाह रखती है, वो ट्रांजैक्शन पर, लोगों के कनेक्शंस पर। और इसी को लेके वो बहुत ज़्यादा सोशल होना भी नहीं पसंद करती। कई पीओज़ हैं बहुत सोशल भी रहते हैं, बहुत ही वो
क्या कहते हैं, वकीलों को, कर्मचारियों को, लिटिगेंट्स को इंसान मान के बात करते हैं, लेकिन ये जो प्रेशर है उन पर बहुत मिक्सअप ना होने का, जुडिशरी की तरफ से पीओस पर, मजिस्ट्रेट पर, जजेस पर ज़्यादा मिक्सअप होंगे तो जाहिर है उन पर उंगली उठेगी। ये जो डिस्टेंस बनता है, यही डिस्टेंस उनमें ईगो पैदा करता है, और वो ईगो इस हद तक बढ़ता है कि सामने के तबका, चाहे वकील हो, चाहे लिटिगेंट हो, वो वादकारी हों, उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने की हद तक वो चला जाता है। एकदम लास्ट में चलते चलते ये सवाल कि जो लोग, जो बंदी हैं, जो कैदी हैं या जो भी है, वो बड़ी उम्मीदों से जाते हैं कचहरी की, इस 12 तक उनको ज़मानत मिल जाए वो, और ये बाइकॉट बहुत ज़्यादा होता है, इसका असर बहुत पड़ता है उनके ऊपर। तो इस बारे में भी आप क्या मतलब उपाय करेंगे, क्या फैसले देखिए, लेंगे? बाइकॉट एक सुसाइडल टेंडेंसी है। जैसे हम काम करने जाते हैं, काम करके कमाई करते हैं, कमाई से अपना घर चलाते हैं, और बाइकॉट हमारी उस कमाई को रोकता है, तो वो सुसाइड हम ज़ाहिर है खुशी से नहीं करते हैं। बाइकॉट बाय रेजोल्यूशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, ये एक बदनाम चीज़ है कि बार का बाइकआउट हो गया। बाइकआउट, इससे बड़ा बाइकआउट वो होता है जैसे पीओस का 10:30 बजे से उनका बैठने का टाइम है कोर्ट में, और 1:30 बजे तक वो बैठेंगे, 1:30 से 2 लंच है, और 2 बजे से 4:30 तक फिर वो बैठेंगे, 5 बजे तक ऑफिस खुलेंगे, फिर कचहरी बंद हो जाएगी। आप कभी भी जाके किसी ऑफ द रिकॉर्ड किसी कोर्ट पे देखिए तो कुछ पीओस वाकई टाइम टू टाइम बैठते हैं, लेकिन सब इस टाइम के चार्ट को फॉलो नहीं करते हैं। अब अगर 10 बजे के बजाय वो 10:20 पे, 10:30 के बजाय वो 10:50 पे बैठे, और फिर वो 12:50 पे उठ गए, और फिर 1:20 पे बैठे, तो इस तरह जो ये मिनट्स का कैलकुलेशन होता है, अगर सारे पीओस का आप देखें तो हफ्ते के आखिर में बाइकआउट जुडिशरी ज़्यादा करती है वकीलों से ज़्यादा। काम रुकने की वजह सिर्फ वकील नहीं होते हैं, तमाम काम ऐसा होता है कि कई केसेस में विटनेस आते हैं, और कोर्ट देखती है कि विटनेस होस्टाइल है, विटनेस उनकी मर्ज़ी का, प्रोसिक्यूशन की मर्ज़ी की बात नहीं बोल रहा है, तो उसको वो प्रमुखता नहीं देते हैं। दूसरे जो कंटेस्टेड विटनेस हैं उनकी विटनेस कराते हैं, और इसको बिठाते हैं 1 बार 2 बार, और उस पर पूरा प्रेशर माउंट करते हैं कभी कभी वहाँ प्रोसिक्यूशन, कि वो जो पुलिस ने चार्जशीट में जो उनका वर्जन लिखा है, चाहे वो झूठी लिखा हो, उसको किसी तरह डिटो करें। तो प्रॉब्लम सिर्फ हमारी तरफ से नहीं है, ये हमारा बाइकआउट करना यकीनन शायद प्रॉब्लम क्रिएट करता है, लेकिन जिनके लिए प्रॉब्लमेटिक है, ये बेसिकली उन्हीं के राइट्स को, उन्हीं की लाइफ को सिक्योर करने का एक ऐसा रास्ता है जो दिखने में ख़राब लग रहा है, लेकिन इसका मकसद उतना ख़राब नहीं है। तो ये इतनी पेंडेंसी होती है केसेस की, क्या ये उसका कारण हो सकता है? आप कह सकते हैं कि शायद ये उसका, मैंने कहा ना कि पीयूष भी बाइकआउट करते हैं, बस उनका बाइकआउट लिखा पढ़ी में नहीं होता, और हमारा हालांकि बाइकआउट अब तो कोर्ट्स के ऑर्डर हैं, बाइकआउट को कोई वैलिडिटी नहीं है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपका कार्यकाल बहुत शानदार रहेगा। लोगों ने जिस उम्मीद से आपको वोट दिया है, आप उस पर खरे उतरेंगे, और आपसे बात करके बहुत मज़ा आया। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया परवेज़, मुझे भी।